ये है इंदरगढ़ की खूबसूरत पहाड़ियाँ और वो दूर वहाँ पर पहाड़ी की ढलान पर इंदरगढ़ का किला बना हुआ है और यहाँ पर इंद्राणी नदी बहती है। कमलेश्वर महादेव जिनको क्वाल जी के नाम से जाना जाता है, बीजासन की पहाड़ी पर अभी हम बैठे हैं एकदम टॉप पर। और ये इंदरगढ़ दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर और कोटा सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर, जो मेगा हाईवे है, उस पर स्थित है। तो यहाँ पर हाड़ाओं का राज रहा है और जो ये वंशज थे, ये बूंदी के हाड़ा राजाओं के वंशज थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंदरगढ़ को महाराजा इंद्रसाल जी ने बनवाया था, तो इसके इतिहास के बारे में हम इतना ही जानते हैं। महाराजा इंद्रसाल जी थे जो कुंवर गोपीनाथ सिंह जी थे बूंदी के, उनके पुत्र थे। और गोपीनाथ सिंह जी राव राजा रतन सिंह के पुत्र थे। इस प्रकार से राव राजा रतन सिंह के जो पौत्र थे वो थे राजा रतनसाल सिंह जी, इंद्रसाल सिंह, जिन्होंने इंदरगढ़ को बसाया था। तो देखिए सावन के मौसम में कितना खूबसूरत हो रहा है इंदरगढ़ की पहाड़ियाँ। और इसका हम देखते हैं इतिहास। प्रथम ठाकुर थे जो महाराजा इंद्रसाल सिंह जी थे, उनकी शादी हुई थी रानी लाड़ कंवर से, जो ठाकुर जुझार सिंह अमरसर के थे, उनकी बेटी थी। उनके पुत्र हुए गज सिंह और अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने खातोली कस्बे की स्थापना की थी और अमर सिंह जी की शादी हुई थी जनक कंवर से, जो अमरसर के ठाकुर जुझार सिंह की बेटी थी। और तीसरे पुत्र थे उनके गोविंद सिंह जी। इस प्रकार जो सबसे बड़े पुत्र थे गज सिंह जी, वो इंदरगढ़ के सेकंड ठाकुर बने। और फिर उनके बाद महाराज सरदार सिंह जी इंदरगढ़ के ठाकुर बने। उनके बाद महाराजा मेघराज सिंह जी इंदरगढ़ के फोर्थ ठाकुर बने। और उनके बाद छतर सिंह जी इंदरगढ़ के 5वें ठाकुर बने। उनकी शादी हुई रानी गुमान कंवर से। रानी गुमान कुंवर का जन्म 1699 में हुआ था और वो ठाकुर शार्दुल सिंह जी जो झुंझुनू के थे, उनकी पुत्री थी। और छतर सिंह जी के एक और वाइफ थी। इस तरह से फिर उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद जो छठे ठाकुर हैं वो भगत राम सिंह जी बने, जिनके संतानें हुई सन्मान सिंह जी, अमन सिंह जी। अमन सिंह जी को मियाना की जागीर दी गई। गुमान सिंह जी जो दूसरे पुत्र थे उनको गोठड़ा की जागीर दी गई। मेहताब सिंह जी थे तीसरे पुत्र, उनको बागले की जागीर दी गई। प्रताप सिंह जी थे, उनको छप्पोल की जागीर दी गई। और भैरव सिंह जी थे, उनको जटवाड़ी की जागीर दी गई। इसी तरह जो सबसे बड़े पुत्र थे महाराज सम्मान सिंह, वो इंदरगढ़ के 7वें ठाकुर बने। उसके बाद 8वें ठाकुर बने शिवदान सिंह जी। और उसके बाद 9वें ठाकुर बने शिव सिंह जी। और 10वें ठाकुर बने महाराज संग्राम सिंह। महाराज संग्राम सिंह ने एक पुत्र को गोद लिया जो थे शेर सिंह जी, वो इंदरगढ़ के 11वें ठाकुर बने। तो उनकी शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज में हुई थी और उनकी शादी हुई थी रावत प्रताप सिंह जी, तो जो भैंस रोडगढ़ के, उनकी बेटी से शादी हुई थी उनकी। उसके बाद जो 12वें ठाकुर बने वो सुमेर सिंह जी बने, जिनकी शादी जो नरसिंहगढ़ के हुजूर राजा सर अर्जुन सिंह जी, साहिब बहादुर ऑफ नरसिंहगढ़, उनकी बेटी से हुई थी। और उसके बाद जो लास्ट ठाकुर बने इंदरगढ़ के वो थे भगवती सिंह जी। तो इस तरह से इंदरगढ़ का जो मुख्य राजा रहे वो इस तरह से रहे हैं। और उसके बाद उनके वंशज भी चले आए जो अभी किले की देखरेख करते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पर शारबाग भी है, काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है। जहाँ किला है वहाँ पर एक पूरी सिटी टाइप सब चीज़ें संरचना में आपको पाई जाएंगी। किले होंगे, नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, शारबाग होंगे, बड़े बड़े मंदिर होंगे, उपजाऊ भूमि होगी और आसपास डिफेंस के लिए पहाड़ियाँ होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको इंदरगढ़ में देखने को मिलती है। जब कभी आप इधर आएँ तो इसको ज़रूर देखें।